हेलो हेलो माय फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और आपकी पढ़ाई भी एकदम बढ़िया चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है, हमने प्रीवियस लेक्चर में पार्ट फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है। और भाई हमने पार्ट फर्स्ट में चैप्टर रियल नंबर के एग्जाम्पल 1 से एग्जाम्पल 4 तक कवर कर लिए हैं। ठीक है ना? अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो जल्दी से जल्दी उस वीडियो को जरूर देख लेना। और आज हम कवर करने वाले हैं इरेशनलिटी प्रूफ्स। ठीक है भाई, आपके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, तो उस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। बस आपको भाई पेशेंस बना के रखना है। ठीक है ना? आपको पेशेंस बना के रखना है, वीडियो को एंड तक देखना है विदाउट स्किप। और भाई ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों के पास, अपने बहन भाइयों के पास वीडियो को शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ठीक है ना? एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लो, सो दैट यू कैन रिसीव ऑल द नोटिफिकेशन ऑफ आवर वीडियोस। तो यहाँ पे मूव करते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा एग्जाम्पल नंबर 5 आपकी स्क्रीन के सामने। तो बेसिकली हम सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे भाई स्पेस मिल जाएगा हम अच्छा खासा। तो बेसिकली आपका क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। तो हमको प्रूव करना है कि ये जो रूट 3 है ये एक इरेशनल नंबर है। तो हम इनको प्रूव करने के लिए कॉन्ट्रडिक्शन का यूज करते हैं। आपने कॉन्ट्रडिक्शन पहले भी सुना होगा काफी बार। तो कॉन्ट्रडिक्शन बेसिकली क्या होता है कि हम यहाँ पे पहले अज्यूम करके चलते हैं कि भाई तुम एक रेशनल नंबर हो, लेकिन बाद में हम इज्जत के साथ बोलते हैं इनसे कि नहीं भाई, तुम रेशनल नहीं, तुम इरेशनल नंबर हो। ठीक है ना? तो वहां पे ये होती है कॉन्ट्रडिक्शन। तो सबसे पहले किस तरीके से लिखना है मैंने आपको वो भी बताया था कि आपको बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से लिखना है, वो सारा कुछ हम बताएंगे आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है आपका कॉन्सेप्ट। तो इसको मान लेते हैं, लेट रूट 3 इज अ रेशनल नंबर। हम मान लेते हैं रूट 3 एक रेशनल नंबर है। ठीक है भाई। अब रूट 3 एक रेशनल नंबर है तो हम इसे रूट 3 को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। बताओ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जहां पे पी और क्यू आपके कोप्राइम नंबर है। पी एंड क्यू आर कोप्राइम। कोप्राइम का क्या मीनिंग है भाई? यानी इसका वन के अलावा कोई भी फैक्टर नहीं होगा, केवल इसका एक ही ऐसा कॉमन फैक्टर होगा जो कि कॉमन होगा। ठीक है भाई, यानी इसका एचसीएफ कितना होगा? पी और क्यू का एचसीएफ होगा इसका वन, कॉमन फैक्टर वन होगा। ठीक है ना? अब यहाँ पे हम स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड स्क्वायरिंग करोगे तो आप क्या चेक करोगे? तो ये रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। रूट 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई? पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ठीक है भाई। अब यहां से रूट 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? देख लो भाई, मैं यहाँ पे बता देता हूँ साइड में। रूट 3 का स्क्वायर करना है हमें, तो ये क्या होगा? तो बेसिकली रूट का क्या मीनिंग होता है? पावर 1/2। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 1/2। और पहले से एक स्क्वायर चल रहा है तो इस स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, 8th क्लास में पढ़ के आ रहे हैं हम। तो यहाँ पे ये निकल के आ जाएगा आपका पूरा 3। तो 3 आपका इक्वल हो जाएगा किसके? पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर के। ठीक है? तो यहां से मैं बोल सकता हूं क्यू स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 3। अब यहाँ पे एक थ्योरम लगती है भाई। ठीक है, ध्यान से सुनना। यदि आपका P, इफ P, सॉरी, यदि आपका 3, इफ 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर, तो यहां से क्या होगा? आप बोल सकते हो सिंस 3 डिवाइड्स पी ऑल्सो। अब आप बोलोगे सर ये क्या रम खाता है? कोई नहीं, हम इसे डिब्बे में बताते हैं आपको। चलो ये सर्कल बना देते हैं। इस सर्कल में बता रहा हूं मैं आपको। देखो भाई, जैसे कि 3 मेरे पास कोई एक नंबर है, यदि 3 9 के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ये जो 3 है 9 को डिवाइड करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। बस वही बात तो लिखी है, इफ 3 डिवाइड्स पी स्क्वायर देन 3 डिवाइड्स पी ऑल्सो। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब भाई देखो, मैं मान लेता हूं यदि 3 डिवाइड कर रहा है किसको? पी को। ये जो 3 है ये डिवाइड कर रहा है पी को। तो मान लो आपके सामने कोई नंबर आ जाता है के मान लो, सी मान लो, कोई भी कांस्टेंट टर्म आ जाता है आपका। ठीक है भाई। तो यहां से आप क्या चेक करोगे? तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 3 की हो जाएगी। ठीक है। अब ये जो मैंने पहले यहाँ पे इस जगह पे माना था, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, इसे देखना एक बार। 3 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो भाई मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो पी इक्वल टू 3 के को मैं क्या करता हूँ? इक्वेशन नंबर में पुट कर देता हूँ। तो पुट इट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो पहली वाली इक्वेशन में मैं इसको पुट कर देता हूं। तो यहां से जब मैं पुट करूंगा तो आप क्या चेक करोगे? 3 इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है भाई? 3 के स्क्वायर। तो यहां से ये हो जाएगा आपका 3 के का स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। जब आप इसे आगे देखोगे तो ये हो जाएगा आपका 3 इक्वल टू 9 के स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। बताओ भाई समझ में आया कि नहीं आया? अब ये क्यू स्क्वायर है, ये यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होके 3 के पास पहुंच जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर इक्वल टू 9 के स्क्वायर अपॉन 3।
तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा भाई, 3 से 9, 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, तो आप बोलोगे सर क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई मेरे पास, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3k स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से आप क्या चेक कर सकते हो, आपको यहां से पता लग रहा होगा कि भाई ये जो 3 है, मैं आपको अलग कलर से दिखा रहा हूं, इसे देखने की कोशिश करना। तो यहाँ पे ये जो 3 है भाई, ये 3 इस क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, तभी तो के स्क्वायर आ रहा है। इस तरीके से मानो इस क्यू स्क्वायर को यहाँ के स्क्वायर, तो क्या ये जो 3 है ये क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप बोलोगे सर बिल्कुल कर रहा है, तो बस वही चीज तो बताइए मैंने। ठीक है भाई, तो यहां से आप क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो सर 3, इफ 3 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर, if 3 divides q square, then 3 divides q also। बताओ समझ में आया कि नहीं आया भाई, यदि 3 क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 क्यू को भी डिवाइड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, इतना समझ में आया कि नहीं आया, बस हो गया हमारा काम। अब यहां पर आप क्या चेक कर रहे हो, ये जो 3 है ये q को भी डिवाइड कर रहा है, अब ये जो 3 है ये p को भी डिवाइड कर रहा है, भाई ऐसा कैसे हो सकता है, तो यहां से तो हमें एक चीज कॉमन पता लग रही है कि ये जो 3 है ये कॉमन फैक्टर है p और q का, तभी तो डिवाइड कर रहा है दोनों को। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, तो यहां से आप बोल सकते हो क्या, आप यहां से बोल सकते हो एट द स्टार्ट, यानी आपने शुरुआत में क्या देखा, हम बोल रहे थे कि वी शेड p and q have no common factor, have no common factor, बताओ। ठीक है भाई, have no common factor other than 1, भाई एक के अलावा p और q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं था, ये हम मान के चल रहे थे शुरुआत में, बट अब हमने क्या देखा, वी फाउंड दैट both p and q can be divided by 3, can be divided, स्पेस का मैं थोड़ा, डिवाइडेड बाय 3। ठीक है भाई, दिस मीन्स, इसका क्या मतलब भाई, दिस मीन्स और फर्स्ट आइडिया डेट इज, क्या था हमारा भाई, हम क्या मान के चल रहे थे, डेट इज √3 इज रेशनल was wrong, therefore √3 is an irrational। बताओ भाई इतना समझ में आया कि नहीं आया, तो ये था भाई बिल्कुल एकदम प्रॉपर सॉल्यूशन, जो आपको डिट्टो अपने बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से छापना है। ठीक है भाई, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो मूव करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 6। तो भाई ये क्या बोल रहा है, आपको शो करना है क्या, 5 माइनस का √3 इज इरेशनल, ये जो 5 माइनस √3 है ये आपका एक इरेशनल नंबर है। भाई बिल्कुल सेम लॉजिक लगाना है, जिस तरीके से हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लॉजिक लगाया वही लॉजिक लगेगा, यहाँ भी हमको कॉन्ट्रडिक्शन का यूज करना है। पहले हम इस 5 माइनस √3 को मान लेंगे कि भाई तुम एक रेशनल हो, उसके बाद इनको हम इज्जत के साथ प्रूव करेंगे कि भाई तुम रेशनल नहीं, तुम एक इरेशनल नंबर हो। तो पहले यहाँ पे हम मान लेते हैं लेट 5 माइनस √3 इज इरेशनल। देखो भाई मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में सब कुछ लिखा, अब ये काम आपको करना है, इतनी मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ 5 माइनस √3 इज इरेशनल, सॉरी रेशनल नंबर। तो ये जो 5 माइनस √3 है, 5 माइनस √3 मैं से p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब यहाँ पर ये जो p एंड q है, p एंड q आर कोप्राइम, कैसे नंबर है ये, कोप्राइम नंबर यानी क्या मतलब भाई, HCF इनका कितना आएगा 1, यानी इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा अदर देन 1 के अलावा इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है भाई, तो यहां से आप क्या चेक करोगे, देखो p अपॉन क्यू को आप इस तरफ लेके आओ, ये जो p अपॉन क्यू है आप इसको इधर ले आओ LHS में, और ये जो √3 माइनस का है इधर इसे ले जाओ RHS में। तो आप क्या चेक करोगे, ये हो जाएगा 5 माइनस का p अपॉन क्यू, 5 माइनस p अपॉन क्यू, और ये हो जाएगा आपका √3। अब आप मुझे एक आप बात बताओगे, खुद आप बताओगे भाई, एक चीज बताओ, क्या रेशनल इरेशनल के इक्वल हो सकता है कभी, आप बताओ मुझे भाई, ये कभी नहीं हो सकता। रेशनल इरेशनल के इक्वल कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो और यहाँ पे आप क्या चेक कर रहे हो, ये √3 एक कैसा नंबर है, √3 आपका एक इरेशनल है या नहीं, √3 आपका एक इरेशनल नंबर है। और यहाँ पे हमने चेक किया क्या, कि जब मैंने इसका एलसीएम लिया तो ये हो जाएगा 5q माइनस का p अपॉन q, जो कि √3 के इक्वल आया। अब p और q आपके दोनों ही क्या थे,
दोनों ही कोप्राइम नंबर थे, यानी कि इंटीजर थे। तो भाई यहाँ पे ये इंटीजर थे तो ये क्या आ गया, इंटीजर अपॉन इंटीजर, रेशनल। ये क्या आ गया, रेशनल आ गया। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इट इज इम्पॉसिबल। तो हम यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, आवर अजम्पशन वॉज रॉन्ग, यानी जो हमने सोचा था वो गलत था। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं रेशनल कांट बी इक्वल टू इरेशनल नंबर। ठीक है, देयरफॉर 5 minus root 3, therefore 5 minus root 3 is an irrational number। बताओ भाई, इज्जत के साथ प्रूफ किया नहीं किया? हाँ, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। भाई देखो, अब इसकी आपको जो लैंग्वेज लिखनी है, मैंने पहले वाले क्वेश्चन ये जो रूट 3 कराया उस तरीके से आप लिख दोगे। जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी थी वही सेम आपको चिपका देनी है, ठीक है ना। तो अब मूव करते हैं, यहाँ पे लास्ट आपका एग्जाम्पल रह गया, एग्जाम्पल नंबर 7। उसके बाद आपके सारे एग्जाम्पल खत्म हो जाएंगे एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से, ठीक है भाई। तो अब ये एग्जाम्पल नंबर 7 क्या बोलता है एक बार देख लेते हैं। भाई आपको प्रूव करना है 3√2 इज इरेशनल। अरे भाई वही सेम लॉजिक, डिट्टो क्वेश्चन है। क्या करना है, पहले मान लेना है कि तुम एक रेशनल हो, उसके बाद प्रूव कर देना नहीं भाई तुम रेशनल नहीं, तुम इरेशनल हो, ठीक है। तो चलो मान लिया हमने, लेट 3√2 इज रेशनल। तो अगर 3√2 एक रेशनल है तो ये किसके इक्वल होगा, ये होगा भाई P अपॉन Q के इक्वल, जहां पे P और Q, P एंड Q बोथ आर कोप्राइम, विच मीन्स देयर इज नो फैक्टर अदर देन 1, यानी 1 के अलावा इसका कोई भी फैक्टर नहीं है, HCF 1 है, ठीक है भाई। तो अब यहाँ पे आप क्या चेक करोगे, जब आपने इसको P अपॉन Q के इक्वल माना तो ये जो √2 है, √2 को आप अकेला रहने दो और ये जो 3 है इसको डिवाइड में ले आओ, तो ये हो जाएगा 3Q। अब यहाँ से आप क्या चेक करें, भाई देखो P भी एक इंटीजर है, Q भी एक इंटीजर है या नहीं, और इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या हो जाएगा, रेशनल। तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो गया, ये हो गया आपका रेशनल। रंगों का यूज करते हैं, ये हो गया पार्ट भाई रेशनल, और ये वाला पार्ट हो गया आपका इरेशनल। और रेशनल भाई कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं आ सकता, ठीक है। हेंस आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, देयरफॉर √2 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरीके से आप इसमें लिख दोगे। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।